नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मम्मी जी, रोली की सासू माँ का फ़ोन आया था कि गोद भराई की रस्म में आपको बुलाया है। नमिता ने अपनी सास सुलोचना जी से कहा। सुलोचना जी, अच्छा, पर समधन जी ने मुझे फ़ोन करके तुम्हें क्यों किया? नमिता, वह कह रही थी कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए। सुलोचना जी, हाँ, बस सब पता है मुझे। वह मुझसे बात ही करना नहीं चाहती, वरना यह बहाना नहीं बनाती। चलो मान लिया मेरा फ़ोन नहीं लगा, पर जब वह तुमसे बात कर रही थी तब भी मुझे फ़ोन देने को बोल सकती थी। पर नहीं, दरअसल मैं समझती हूँ, वह सोच रही होंगी कि उनके ऐसा करने से मैं बुरा मान जाऊँगी और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊँगी, पर मैं जाऊँगी। नमिता, मम्मी जी, आप क्यों हमेशा रोली के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती हैं और रोली की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती हैं? सुलोचना जी, तुम चुप रहो। नमिता, रोली तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है, वह मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है वह। और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूँ, हरगिज़ नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक, बंदिशें नहीं लगाई। वह अपने मन की करने के लिए पहले भी आज़ाद थी और आज भी है। जब उसके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी नहीं, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोचते हैं? वह तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वह कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वह लोग उसका सही से ख्याल रखते भी हैं या नहीं। नमिता और कुछ नहीं कहती है। फिर 2 दिनों बाद सभी रोली की गोद भराई में पहुँच जाते हैं। घर को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया था। रोली भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। अपनी माँ को देखकर वह मारे खुशी की दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास अंजना जी ने उसे कहा, अरे रोली, जरा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभल कर रखना चाहिए। अंजना जी का इतना कहना हुआ नहीं कि रोली बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान मैं रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है, बात बात पर मुझे टोका मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नमिता, रोली, वह तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं, जरूरी नहीं कि हर बात का गलत ही मतलब निकालो। तुम अब अकेली नहीं, तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। सुलोचना जी, और तुम कौन होती हो मेरी बेटी को यह सब कहने वाली? यह उसका घरेलू मामला है, वह खुद सुलझा लेगी, उसमें इतना समझ लो। तुम्हें ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं। रोली, अब भाभी रस्म में आई हो तो उसमें ध्यान वही लगाओ, ज़्यादा पंचायत करने की ज़रूरत नहीं। रोली के इस बात का नमिता को बहुत बुरा लगा और वह बाहर चली गई और सोचने लगी, यह माँ बेटी कितने बदतमीज है। जब से रोली की शादी हुई है वह अपने ससुराल में बड़े क्लेश करती है। वह किसी की परवाह नहीं करती, जब मन किया सो आ गई, जब मन किया उठ गई, जहाँ मन किया चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। कोई कुछ कहता तो झगड़ने लगती। जब यह बात अंजना जी ने सुलोचना जी को बताई तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वह और उसे शह देते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ ही बोलने लगी। रोली के ससुराल वाले बड़े ही सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन लोगों ने उनसे बहस करना छोड़ स्थिति में ढल गए। पर इससे इन माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई और दिनों दिन रोली की बदतमीजी बढ़ती गई। यह सारी बात नमिता को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी सुलोचना जी अनाथ कहकर चुप करा देती थी। उसका पति समीर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। जो कभी कभी नमिता उसे यह सब कहती तो वह कहता, तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ, घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो नमिता अब उसे भी कुछ नहीं कह पाती थी। खैर, गोद भराई से लौटते ही सुलोचना जी ने कहा, मैं अपनी बेटी को कार से यहाँ ले आऊँगी, उसकी डिलीवरी यहीं करवाऊँगी। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अगले दिन सुलोचना जी ने वही किया जो उन्होंने कहा। रोली के ससुराल वालों ने लाख कहा, पर माँ बेटी ने नहीं मानी। रोली अपने मायके में आ गई और ससुराल वाले का फ़ोन भी नहीं उठाती। एक दिन सुबह कोरियर से कुछ कागजात आए जिसमें उसके तलाक के कागजात थे। नमिता, लो रोली, इन पर अपने साइन कर दो। रोली, क्या है यह भाभी? नमिता, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। सुलोचना जी, यह कैसे बात कर रही हो तुम रोली से? नमिता, हाँ तो ननद अपनी ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ जाए, उसके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी?
रोली, भाभी मैं यहाँ हमेशा बसने नहीं आई हूँ, अपनी डिलीवरी तक ही रहने आई हूँ। नमिता हंसते हुए, जरा अपने हाथ में पकड़ लिफाफा खोलकर पढ़ तो लो, फिर यह बात कहना। और मम्मी जी, अब आगे इसके खर्च भी आप ही उठाना। भाई इनकी तनख्वाह तो अब इतनी है नहीं जो इतने लोगों का खर्च उठा सके। रोली जल्दी में जब लिफाफा खोलती है उसके होश भी उड़ जाते हैं। वह तलाक के कागजात थे जो उसके पति मनीष ने भिजवाए थे। तलाक देखकर ही रोली शांत होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। नमिता, रो क्यों रही हो? या तो होना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब से तुम्हें किसी बात की सुननी भी नहीं पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, यहाँ मैं ज़्यादा दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी में हुए खर्च के कर्ज में डूबे हैं, ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना। सुलोचना जी, नमिता तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ये ऐसी बात बोलने में? समीर क्या सिर्फ तुम्हारा पति है? वह इसका भैया भी है। आने दो उसे, आज फिर बताती हूँ। क्या कहा तुमने रोली को? शाम को जैसे ही समीर घर आता है वह रोली को देखकर कहता है, कैसी हो रोली? तुरंत सुलोचना जी ने कहा, आज तो सबके सामने बता, क्या तेरी बहन तेरे लिए बोझ हो गई जो वह यह नहीं रह सकती? समीर, यह सब क्या बोल रही हैं आप माँ? भला ऐसा किसने कहा? सुलोचना जी, तेरी पत्नी कहती है कि वह रोली को और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं आने देगी, क्योंकि तुझ पर पहले से ही बहुत कर्ज है, इसलिए डिलीवरी के बाद रोली कहीं काम ढूंढ ले। समीर, क्या? पर डिलीवरी के बाद रोली तो अपने ससुराल ही चली जाएगी, फिर नमिता ऐसा क्यों कह रही है? नमिता, मम्मी जी पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। वह दरअसल रोली और मनीष का तलाक हो रहा है, अब से रोली यहीं रहेगी। समीर, क्या तलाक? यह सब क्या हो रहा है इस घर में? रोली, तू बता क्या हो गया? तुम दोनों में तो कितना प्यार था। मनीष तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था, फिर आज यह सब? सुलोचना जी, बेटा तेरी बहन की गलती नहीं है। उसके ससुराल वालों को लगता है कि तलाक के कागजात भेजकर वह हमें डरा देंगे और रोली उनकी गुलामी करने लगेगी। पर तू भी उन्हें बता देना कि उसका भैया अभी उसके लिए है। समीर, माँ वैसे तो मैं हूँ, पर इस मामले में मैं नमिता के साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, ऐसे में 2 लोगों की जिम्मेदारी। और रोली, यहाँ तेरी गलती भी है। तू हमेशा अपने मन की करती है, जिसकी सज़ा तो मिलनी ही थी, अब भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना। सुलोचना जी, यह सब तू क्या कह रहा है? समीर, नमिता ने मुझे बहकाया है ना? यह आजकल लड़कियां सिर्फ क्लेश करने की ही आती हैं, परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की बात ही करती हैं। बहू लाने से पहले ही सब जान जाते हैं कि यह सब तो बस आकर घर को तोड़ेंगी, ऊपर से घर के बेटे को ही घर के खिलाफ कर देंगी। नमिता, चलिए मम्मी जी, यह बात आपको समझ तो आ गई कि बहू का मतलब क्लेश होता है, इसलिए आपकी बेटी को भी बहू के रूप में कलेश करना सिखाती है। पर जो बात मेरी गलत, वह बात आपकी बेटी के लिए सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी गुरूर और बहू कलेश, यह बात कुछ समझ नहीं आई। रोली, मम्मी जी की उम्र की शायद उतनी नहीं है कि वह हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो मम्मी जी चाहती हैं मैं बहू का कर्तव्य निभाऊं, पर तुम्हें वही कर्तव्य निभाने नहीं देती, इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़नी है या एक बहू का कर्तव्य निभाना है। रोली भाभी, सच में आज आपने मेरी आंखों पर से घमंड की पट्टी उतार दी है। जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए वह बात आपने सिखाई, पर अब काफ़ी देर हो गई है। मनीष ने तो मुझे तलाक देने का फैसला कर ही लिया है। नमिता हंसने लगी। उसे यूं हंसता देखकर रोली कहती, क्या हुआ भाभी? नमिता, पगली, तुम अभी तक अपने पति को नहीं समझ पाई? वह तुम्हें सपने में भी तलाक नहीं देख सकता, तो सचमुच बात ही अलग है। यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था, जिसमें तुम्हारे भैया मनीष सभी शामिल थे। वह तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता, फिर तलाक क्या देगा? बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया था, पर मैंने उसे रोक दिया और कहा पहले इस नाटक को ख़त्म करेंगे, फिर आप अंदर आना। उसके बाद मनीष भी अंदर आ जाता है। रोली रोते रोते, भाभी मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। नमिता, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ तुम्हें जैसा पति मिला। सबसे ज़्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। फिर सभी हंसने लगे और सुलोचना जी बस सिर झुकाए खड़ी रही।
वह सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटू के सामने अपनी गलती स्वीकार करे यह उनकी उम्र इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि हमेशा वही सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ